देखिए किस तरीके के लोग हैं और कैसी मानसिकता है। आदमी रहे फौज में और पड़ोसी रहे मौज में। मेरा तो फौज ही नहीं है। हाँ जी दोस्तों, इन महिला को देखिए, सम्मानीय महिला, क्योंकि सैनिक महिलाओं का सम्मान करता है, मैं सम्मानीय महिला कहूंगा। और ये किस तरह सैनिकों के बारे में बात करें, जरा आप सुनिए। हाँ जी दोस्तों, आपने सुना होगा, बड़ा कान लगा के बड़ा ध्यान से करें, मेरा पति तो फौज में नहीं है और जिसका रहता है पति, उन्होंने कहा फौजी फौज में और पड़ोसी मौज में। कितनी घोर निंदनीय अभद्र 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 है। और इससे क्या फर्क पड़ा है, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो गया, इनके खिलाफ FIR, इनके खिलाफ मुकदमा, इनको ढूंढा जा रहा है आखिर है कौन। कितनी हिम्मत है इनकी। उन्होंने कहा है उन महिलाओं के लिए, खुद एक महिला है, अपना बचाव करने कि मेरा पति तो फौज में नहीं। क्या जिसका पति फौज में, उनके लिए शर्म की बात है? क्या उनके लिए घृणा की बात है? क्या ये वो समाज, इन्हीं सब के लिए हम देश की रक्षा कर रहे हैं, इन्हीं सब के लिए हम प्राणों की आहुति दे रहे हैं। चाहे ऑपरेशन का ऑर्डर मिल जाए तय लिख कर रिजाइन कर दोगे, और जब पाकिस्तानी आगे आ गया ना तब पैसे को ऊपर कर दोगे। और पड़ोसी मौज में बताना लो, ध्यान तो सुनो, थारे जमाई जब ताई जागे है ना, जब ताई देश में मौज। एक और वीडियो में साथ में दिखाऊंगा कि एक लद्दाख में बंदा पोस्टेड है और उसके ऊपर यानी शेरगढ़ राजस्थान में किस तरीके से पुलिस प्रशासन से वो परेशान है, लोग किस तरीके से उसके पीछे पड़े, वो वहां से गुहार लगा रहा। नमस्कार, जय हिंद। मैं लादू सिंह, गाँव हनुमत नगर, दड़ा से। मैं पिछले 12 साल से भारतीय थल सेना में सेवारत हूँ। हाल ही में पोस्टिंग लेह लद्दाख में हूँ। मैं शेरगढ़ की जनता व मैं SP साहब जोधपुर ग्रामीण, उनसे पेश होकर उनको लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गई। पुलिस थाना शेरगढ़ द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए साजिश रची, पर SP साहब महोदय ने इनकी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने की वजह से अभी 2 महीने बाद ASI पन्नालाल ने तो मैं बात दोनों पहलू कहूंगा कि एक जवान का सम्मान कितना है। क्या समाज बिल्कुल दिशाहीन हो गया है? क्या समाज को अंदर कोई देश प्रेम जैसी कोई बात नहीं है? कम से कम आप देश प्रेम नहीं कर सकते तो जो देश प्रेम कर रहे हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, देश के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, थोड़ा तो रहम करिए उनके ऊपर। वो आपसे कुछ मांग नहीं रहे, लेकिन आप उनके पीछे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो या किसी सैनिक के पीछे FIR या सैनिक के लगा करके उसको इतना प्रताड़ित कर रहे हो, ये क्या सही है? तो पहले इन महिला की बात करेंगे, आखिर ये महिला कौन है। ये महिला बताई जा रही उत्तराखंड की है, पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश का, ये मैंने देखा है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, उस चैनल को जिन्होंने हमारी बात को आगे ले जाके रखा, और उन लोगों को, उस NGO के राजेंद्र सिंह जी जिन्होंने मेरठ में इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कराया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना की गरिमा को इन्होंने चोट पहुंचाई है। हाँ जी दोस्तों, कि जहां पर सैनिक, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, सेना में महिला की एक बड़ी इमेज है, बड़ी इज्जत करते हैं, हमेशा इज्जत करते हैं। जो मैं उनकी कहीं नहीं, मैं खुद की बात कह रहा हूं, किसी में इक्का दुक्का के को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात पक्की है, सबको इज्जत से बात करते हैं। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप महिलाएं आती हैं, महिला प्राउड फील करती हैं। अब एक और वीडियो दिखाऊंगा जहां पर एक महिला किसी हमारे सीनियर अधिकारी का इंटरव्यू ले रही, कह रही है यदि कोई महिला असुरक्षा का कहीं फंस जाती है, कहीं प्रॉब्लम होती है, उसके सामने एक फौजी खड़ा है, एक पुलिस वाला खड़ा है, तो वो फौजी से मदद मांगने जाएगी। एक लड़की एक फौजी से मदद मांग लेगी आधी रात को, बट एक पुलिस वाले से मांगने से डरेगी। वाई? आप एक आर्मी वाले बंदे को 10 बंदे हैं, कितनी भी भीड़ में है, खड़े देखोगे, फिट मिलेंगे। फौजी पर ज्यादा बिलीव करेगी, ना किसी सिविलियन पर करेगी, ना पुलिस पर करेगी, फौजी पर भरोसा करेगी। तो क्या इस दिल को दिल नहीं रहने दोगे आप? क्यों अंगुली कर रहे हो? क्यों इस तरीके की भाषा करते हो? आप देखिए, आप ये भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ये फर्क आपको दिखाएगा आपकी मानसिकता के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा, आप महिला हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, जिस तरीके से आपने जो अभद्र टिप्पणी करी है कि उन्होंने कहा है कि फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में, और मेरा तो है नहीं, इसके लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। एक बार अपने आप को आईने में देखिए, क्या मैंने ये कहा और किस तरीके से आप एक्टिंग कर रहे हैं, क्या ये सही है? आप उस स्टेट से हैं, उस प्रदेश में जहां पर सैनिकों की भरमार है, वहां पर कितने योद्धा हैं जो वहां पर पैदा हुए और दिग्गज यानी वेटरन्स वहां पर कितने आपके आसपास भी होंगे। क्या आपने देखा, या सिर्फ मजे लेने के लिए किसी के भी आपने कह दिया? इसके ऊपर तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही हैं। दोस्तों, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? मैं सम्मानीय महिला से
हाथ जोड़ के विनती कहता हूं कि सार्वजनिक रूप से ऐसे वक्तव्य के लिए आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी आकर के। और नहीं, आप देख सकते हो कि मेरठ के अंदर राजेंद्र सिंह जो एक एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने उनको एक सीनियर एडवोकेट से मिलकर इनके खिलाफ एक एफआईआर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा मैं देश हर जगह जगह जाकर के ये मुकदमा दायर कराऊंगा। इसलिए हम भी जिस प्लेटफॉर्म से इन्हें आवाज उठाई है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। पंजाब केसरी यूपी ने कम से कम सैनिकों के लिए ऐसी बातें, ऐसी चीजें जब समाज में होती हैं तो पक्का अंगुली उठाना चाहिए। ये वही सैनिक हैं, वो इस देश के लिए सब कुछ करते हैं, इस देश के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आप बात नौकरी की करोगे तो नौकरी तो सभी करते हैं, 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, लेकिन मरता कोई नहीं है। जाकर के जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार से दूर रखें, उनके त्याग का आप मजाक बना रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, आप इसके ऊपर जरूर टिप्पणी करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंचे तो वो टिप्पणी भी सुने कि सैनिकों की भावनाएं कितनी आहत हुई हैं। उन सैनिकों की महिलाएं, वो जो उनके जो पत्नियां हैं, जो घर पे बैठ करके अपने पति का इंतजार करती हैं, वो एक सम्मान समझती हैं कि हमारा पति देश के लिए गया है, उनके प्रति आपका क्या स्टेटमेंट है? मैं उनके संदर्भ में देखूं, वो आपकी महिला, आप महिला होकर के महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रही हैं। शायद आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर हमने कहा ये सही है गलत है। हम आपके प्रति उस तरीके के भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी अपनी मर्यादा है, हमारा अपना संस्कार है। आपने ये बिजनेस के रूप में किया है, मजे लेने के लिए किया है, या क्या किया वो आप खुद जानते हो। दूसरा वीडियो आप देख सकते हो, एक सैनिक है, पूरी सैनिक वेशभूषा में लद्दाख, लेह लद्दाख में ड्यूटी कर रहा है। वो कितना आहत है, कितना परेशान है। पहले तो सेना में बड़ा मिनिमम छुट्टी है, जब यहां पे आए और यहां मुकदमों के चक्कर में घूमता रहे, अपने आप को असुरक्षित सोचे कि पूरे समय कब पकड़ ले, कोई किसी का आरोप लगा रहा है, और तमाम राजस्व, कुछ जमीन को लेकर, प्लॉट को लेकर के तमाम तरीके की समस्या हो जाती है। समाज में रिटायरमेंट के आने के बाद यदि वो कुछ अच्छी चीजें, सही चीज बोलता है तो लोग उसको टारगेट करने लगते हैं। तो दोस्तों, सैनिक का जीवन हमेशा खरा जीवन है, सच्चा जीवन है। तकलीफ आएंगी, कोई बात नहीं, ऐसे लोग भी आएंगे, हमें निश्चिंत रहना है कि शायद इनकी औकात उतनी है, इनका लेवल ही उतना है। हमें इसी तरीके से देश के लिए और समाज के लिए आगे काम करना होगा। हम यहां से इस बात की विनती करते। धन्यवाद। 12 साल से भारतीय थल सेना में सेवारत हूँ। हाल ही में पोस्टिंग लेह लद्दाख में हूँ। मैं शेरगढ़ की जनता व पुलिस विभाग को बताना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी आम सिंह, जो कि मुझे और मेरे परिवार वालों को पिछले 2 साल से बेवजह परेशान कर रहे हैं, जिनकी सूचना मैंने हर विभाग में दी थी कि झूठा मुकदमा में फंसाने की धमकी, बार बार मारने की धमकी वो दे रहा है, पर किसी की सुनवाई नहीं होने की वजह से हाल ही में 14 अक्टूबर 2024 को छुट्टी पे गया। छुट्टी पे जाते ही मेरे घर गया, उसी दिन आम सिंह ने मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया गया, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़, महिलाओं से लज्जा भंग करना जैसा शर्मनाक झूठा मुकदमा मेरे पर करवाया गया। इससे पहले मुझे मारने की धमकी और मेरे परिवार वालों को मारने की धमकी कई बार दी थी, जिसकी सूचना मैंने चिकला पुलिस चौकी को लिखित में दिया गया, जो कि मेरे पास अभी भी प्रूफ है। वहाँ पर कोई सख्त सुनवाई नहीं होने की वजह से आम सिंह वही अत्याचार रोक नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने 4 जुलाई 2024 को उपखंड अधिकारी वालेसर महोदय को लिखित में ये सूचना दी गई थी, पर सख्त कार्रवाई और होल्ड नहीं करने की वजह से आज भी मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसके 19 जुलाई 2024 को सेना के अधिकारी को ये सूचना दी कि उनको धाराओं में पाबंद किया जाए। वो मुझे मारने की और परिवार वालों को मारने की बार बार धमकियाँ दे रहा है, मुझे गलत फंसाने में लगा हुआ है। तो सेना के अधिकारियों ने जोधपुर जिला कलेक्टर महोदय को लिखित में सूचना दी गई। कलेक्टर महोदय ने सेना के जवाब दिया गया कि हमने जांच के आदेश दे दिए गए हैं, पर शेरगढ़ पुलिस वालों ने कोई सख्त जांच नहीं की। इस वजह से ना कोई सेना को वापस रिप्लाई दी। इस वजह से ये मुझे आज झेलना पड़ रहा है। अभी हाल ही में जो मेरे ऊपर मुकदमा लगाए गए हैं, इसी में पुलिस शेरगढ़ वालों ने ना कोई मुकदमे की जांच की गई, ना किसी से कोई पूछताछ की गई, ना कोई बयान लिया गया, ना मुझे सूचना दी गई। मुझे सूचना 13-14 दिन बाद में सूचना दी गई। मेरे से आधार कार्ड और फोटो मुकदमा ख़त्म करने के लिए लेके उसके बाद मैंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद एएसआई रघुवीर सिंह ने मुझे ये बताया कि आप एक आरोपी हो, आपने महिलाओं से छेड़छाड़ व लज्जा भंग करने जैसा काम किया है। तो मैंने ये
ऐसे रघु सिंह को बताया कि मैं इसके लिए गवाह पेश कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सबूत पेश कर सकता हूँ, ये झूठा मुकदमा लगाया गया है, आप इसकी पूछताछ करें। पर उन्होंने मुझे कुछ न बोल के वो ले लिए और उसके बाद मेरे पास कोई कॉल वगैरह नहीं आया। तब मैं एसपी साहब जोधपुर ग्रामीण उनसे पेश होके उनको लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गई। पुलिस थाना शेरगढ़ द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए साजिश रची, पर एसपी साहब महोदय ने इनकी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने की वजह से अभी 2 महीने बाद एएसआई पन्नालाल ने शेरगढ़ थाना से कॉल आया मेरे पास, जो कि मैं अभी लेह लद्दाख एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आप आरोपी हो, आपको यहाँ कोर्ट में हाजिर होना होगा, जो कि ये मैंने बात सेना के अधिकारी को बताई। परंतु यहाँ से लेटर भी भेजे गए और एएसआई पन्नालाल बोला कि आपको हाजिर होना पड़ेगा। तो मैंने ये पहले भी बताया कि सर मैं निर्दोष हूँ और इसकी सूचना मैंने पहले एसपी साहब को भी दी हुई है। बोला सब ये सब मिल लिए हैं, थानेदार साहब खुद मिल के आए एसपी साहब से, ऐसा कुछ नहीं है, आप आरोपी हो। मेरी फैमिली ने भी वहाँ से जोधपुर से लेटर एसपी साहब को दी थी कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठा मुझे फंसा रहे हैं, और फंसाने की वजह से आज हम लोग बार बार पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमारा विवाद, मेरा और आम सिंह का विवाद, एक ज़मीन का विवाद भी चल रहा था, और ज़मीन का विवाद हम विवाद ना करके मैंने एसडीएम कोर्ट बालेसर में ज़मीन के बंटवारा व तरमीन के लिए धारा 53, 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, कोर्ट में दर्ज कर रखा है। आम सिंह पहले से मेरे पर